अहेरी गांव में राम का एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी का नाम सीता था। लेकिन शादी के कई साल गुजर जाने के बाद भी उन्हें कोई संतान न थी। इसलिए वे हमेशा उदास ही रहा करते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि उन्हें जल्द ही उन्हें बच्चा हो जाए। हे माँ, मेरी झोली भर दे माँ, और मैं कुछ नहीं मांगती माँ। राम बहुत मेहनती युवक था, लेकिन कड़ी मेहनत करने के बाद भी वह 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं कर पाता था। अरे, आज भी घर में कुछ नहीं है, न जाने ये घर कब आएंगे। थोड़ी देर के बाद राम घर में आ जाता है। अरे घर में कुछ है, बहुत जोरों की भूख लगी है। ए जी, आपने कुछ राशन लाया है क्या? घर में बनाने को तो कुछ भी नहीं है। नहीं, आज भी कुछ काम नहीं मिला। ऐसा कितने दिन चलेगा जी? हे भगवान, आपने हमें ऐसा दिन क्यों दिखाया है? अब मैं क्या करूं? ऐसा कहकर सीता रोने लगती है। तुम क्यों रो रही हो सीता? भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। हमारे अच्छे दिन भी आएंगे। तुम चिंता मत करो। चलो जाओ, अब पानी लेकर आओ। पानी पीकर ही सो जाता हूँ, है ना? ऐसा कहकर वे दोनों सो जाते हैं। लेकिन सीता मन ही मन सोचती है कि भगवान हमारी ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। ऐसा करते करते वह सो जाती है। दूसरे दिन ही सुबह की सहेली मीना उसे मिलने आती है। अरे अरे मीना, बहुत दिनों बाद हमारी याद आई। तुम कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, लेकिन तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं दिख रही है। क्या बताऊं, हम बहुत गरीब हैं ना, और क्या कर सकते हैं। अपनी गरीबी को भी सुधारना अपने ही हाथ होता है। वो कैसे? तुम भी कुछ काम करो। मैं क्या काम करूं? मेरे पति तो दिन रात मेहनत करके भी उन्हें ढंग का कुछ काम नहीं मिलता, तो मुझे काम कैसे मिलेगा? तुम घर में ही छोटे छोटे काम कर सकती हो। अच्छा, वो कैसे? तुम्हारे घर के पास में जंगल है। तुम और राम दोनों मिलकर जंगल से सूखी लकड़ियों को जमा करके बाजार में बेच सकती हो। और तुम्हारे घर के आसपास कितनी जगह है, उस जगह में फल और सब्जी को लगाकर उन्हें भी बाजार में बेच सकती हो। इन बातों को सुनकर सीता बहुत खुश हो जाती है। फिर मीना के जाने के बाद फिर दोनों दूसरे दिन से ही जंगल में लकड़ी लाने के लिए जाने की तैयारी करते हैं। और सुबह होते ही वे दोनों जंगल जाते हैं। जंगल से दोनों लकड़ियां जमा कर बाजार में बेचने के लिए जाते हैं। बाजार में उन्हें अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। फिर सीता अपनी कुछ जरूरत के सामान जैसे राशन और फल और सब्जियों के बीज को खरीद कर घर जाती है। अपने घर में वह छोटा सा बगीचा बनाती है। अब राम एक ठेला खरीदकर उसमें अपने बगीचे की कुछ सब्जियां और फल और लकड़ियों को साथ में ही बेचने लगता है। कुछ दिनों बाद सीता गर्भवती हो जाती है और वह एक छोटी सी बेटी को जन्म देती है। बच्चा भी दिया तो एक बेटी। फिर वह गुस्से में अपना ठेला लेकर सब्जी बेचने के लिए चला जाता है। तुम इतने नाराज क्यों हो रहे हो जी? और क्या, भगवान ने हमें बेटी ही क्यों दी? नहीं, ये हमारी बेटी नहीं, ये हमारे घर की लक्ष्मी है। इसका नाम हम लक्ष्मी रखते हैं। तुम पागल हो गई हो? नाम लक्ष्मी रखने से क्या घर में लक्ष्मी आ जाएगी? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ऐसा कहकर राम चला जाता है। ऐसे ही कुछ साल बीतने लगता है और देखते देखते लक्ष्मी भी थोड़ी बड़ी हो जाती है। कुछ दिनों बाद अचानक राम का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर काम करने बंद हो जाते हैं। अब मैं क्या करूं भगवान? तू इतना कठोर क्यों हो गया है? मैं क्या करूं?
अब मैं पति की देखभाल करूं कि बाहर जाकर काम करूं, और अब घर का गुजारा भी कैसे चलेगा। माँ, तुम चिंता मत कर, मैं पिताजी की देखभाल कर लूंगी। तुम सब्जी बेचने जाया करो माँ, ठीक है ना माँ? फिर सीता को उनकी थोड़ी फिक्र कम हो जाती है और वह बाहर जाकर उसी ठेले में सब्जियों को बेचने के लिए निकल पड़ती है। उसकी बेटी बहुत छोटी होती है, लेकिन वह घर का पूरा काम करती है और अपने पिता की देखभाल भी करती है। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं। एक दिन लक्ष्मी सीता को बाजार जाने की जिद करती है और वह बाजार में मुर्गी खरीदने की जिद करती है। मामा, मुझे भी बाजार ले चलो। तुम बाजार जाके क्या करोगी? नहीं ना माँ, मुझे भी देखना है कि बाजार में क्या क्या होता है। अच्छा ठीक है, चलो। फिर लक्ष्मी बाजार जाती है और वहाँ पर उसे मुर्गी दिखती है। मामा, मुझे ये मुर्गी लेकर दो। अरे तुम इस मुर्गी का क्या करोगी? माँ, मैं इसे पालूंगी। ऐसा कहकर फिर लक्ष्मी के लिए सीता मुर्गी खरीदती है और दोनों फिर घर जाते हैं। लक्ष्मी बड़े प्यार से अपनी मुर्गियों को पालती है और देखते ही देखती एक मुर्गी से कई मुर्गियां हो जाती है। धीरे धीरे राम के पैर में भी सुधार आता है और वह ठीक लगता है। माँ देखो, मेरी मुर्गियाँ बहुत सारी हो गई हैं। लक्ष्मी की मुर्गियाँ ज्यादा होने की वजह से घर से ही मुर्गियाँ व अंडे खरीदने के लिए घर में ही ग्राहक आने लगते हैं। मेरी बेटी कितनी होशियार है, घर में रहकर ही घर का काम भी करती है, पिता की देखभाल भी करती है और मुझसे ज्यादा भी पैसे कमा लेती है, और मैं सिर्फ सब्जियां ही बेचती हूँ। ऐसे देखते देखते लक्ष्मी की मुर्गियाँ व अंडे का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस बन जाता है और सीता भी अब बाहर सब्जी बेचने की जरूरत ही नहीं होती। वह भी लक्ष्मी के साथ घर में ही रहकर मुर्गियों को ही बेचने लगती है। तब राम को भी एहसास होता है कि भगवान ने बेटी के रूप में उसे लक्ष्मी बेटी दिया है। मुझे माफ कर दो लक्ष्मी, तुम्हारा नाम ही सिर्फ लक्ष्मी नहीं बल्कि तुम लक्ष्मी की मूर्ति हो। और फिर राम और सीता अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और हमें बेटा और बेटी में कभी फर्क नहीं करना चाहिए।